सुमेधा बहन के पास पहुंच जाते हैं और वो एक पाम ऑयल होता था, वो भी पीला ही होता था। पाम ट्रीज है, वो तो कैंसरस है, कार्सियोजेनिक है। और जितने बाजार में कन्फेक्शनरीज हैं पाम ऑयल ही लगाते हैं। अब सोचो, बाजार से जो सामान खाकर होते हैं ना, घरों में मेन्यू सातों दिन का अलग होता है, और ये 40 साल का मेन्यू वही चल रहा है। सोचो। हाँ, क्या बोल रही थी जसलीन? मैं मतलब मैं ये कह रही थी कि जो लेक्चर्स जो लोग देते हैं एक दूसरे को, ये वैसा ही है जिसको हमने आत्मसात नहीं किया। और दूसरी चीज, मानो आपने कोई रेसिपी बनाई नहीं है, बट आपके पास कलेक्शन अच्छा है सब रेसिपीज का, आप वही दिए जा रहे हो, उसमें ना आपका मॉडिफिकेशन है ना इनपुट है ना आपको आइडिया है कोई उस चीज का। और वर्ल्ड में इतनी सारी क्विजीन्स है, सब तो हमने टेस्ट भी नहीं की, तो ये वैसे ही है लेक्चर्स का भी, बस दे दो बिना उसके कोई एसेंस को टच किए। बिल्कुल। हर रोज का ज्ञान ताजा, वही अपनाना चाहिए। हर रोज का ताजा ताजा ज्ञान जो प्रोड्यूस हुआ है वही अपनाओ। जैसे होता है ना, वो पहले जमाने में, अभी भी बहुत से घरों में जो रूरल साइड के घर हैं, वहां डेली मक्खन निकाला जाता है, एवरी डे। वो बिलोया जाएगा, मक्खन निकलेगा, और वो मक्खन सर्व होता है डेली का डेली घरों में। आज भी मैं कुछ घरों को जानता हूं जो रूरल एरिया से संबंधित है, वहां फ्रेश ही मिलेगा मक्खन, डेली फ्रेश। उतना ही निकालेंगे जो कंज्यूम हो जाए शाम तक। अब कृष्ण जी भी तो बेचारे यही बता गए थे, वो ताजा मक्खन ही खाते थे, बासी मक्खन तो बिल्कुल ना खाया उन्होंने। पता नहीं हम क्यों बासी खाते हैं। अब बाजार से अमूल वाला ले आओ, उसमें तो जहर पड़ा हुआ है, प्रिजर्वेटिव पड़े होंगे, पेस्टिसाइड पड़े होंगे। वो हो सकता है वो मक्खन मक्खन ही ना हो, पाम ऑयल को जमा दिया हो, पाम ऑयल को। अमूल जो है उसकी कोई गारंटी नहीं, मक्खन वाला इसेंस डाल दिया, बाकी पाम ऑयल खिला रहे हो जमा जमा के। जिसे कहते हैं ना कोटो जम, प्राचीन काल में, अगर आप में से बहुत से लोगों को याद होगा, पीले रंग का आता था एक कोटो जम, बिल्कुल बहुत येलो। जैसे हमारे राकेश जी ने टी शर्ट पहन रखी है, ऐसे रंग का होता था वो हाँ है। अच्छा। कोटो जम। मार्गरीन। मार्गरीन। और वो एक पाम ऑयल होता था, वो भी पीला ही होता था। पाम ट्रीज है, वो तो कैंसरस है, कार्सियोजेनिक है। और जितने बाजार में कन्फेक्शनरीज हैं पाम ऑयल ही लगाते हैं। अब सोचो, बाजार से जो सामान खाकर जिंदा है, जो बाजार के हाँ। सामान पे रहते हैं, वो स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? उनका शरीर तो छलनी हो जाएगा, बाहर में तो जहर खिलाते हैं। पूरे वर्ल्ड में हमारा देश ही ऐसा महान देश है जहां पे जहर खिलाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में जेल हो जाए अगर बाहर ऐसा, जैसे हम बाहर खिला रहे हैं ना यहाँ पे भारत में, सबको जेल हो जाएगी। वो टेस्टिंग करने वाले आते हैं, चेक करने वाले, उनके हाथों में पहले ही पैसे डाल देते हैं, भैया देख लो। सैंपलिंग करने वाले पहले ही आते ही, आओ जी बैठो जी, बैठो बैठो बैठो। आते ही उन्हें बढ़िया सा खाना पीना खिलाया और साथ में कुछ पकड़ा दिया उन्हें, वो ले गए सैंपल। भैया 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 जो चढ़ावा नहीं चढ़ाते उनकी न्यूज आती है पेपर में। हाँ, वो तो है ही। वो न्यूज भी ऐसे आती है, भाई देखो निकाल दी है, अब आ जाना, बस इतना ही होता है। मतलब मुझे हमारे देश के लोगों पे, मतलब एशेम्ड फील करता हूँ कि जो मानव जीवन के लिए उपयोगी चीजें हैं, यानी कि भोजन, उसी में जहर डाल रखा है। कमाल की बात है, क्या मॉरल है यहाँ का लोगों का, नैतिकता जीरो हो गई, खत्म। और फिर ये लोग क्या करते हैं, फिर ये हमारी सुमेधा बहन के पास पहुंच जाते हैं, जी बैन ट्रीटमेंट कर दो।
दवाइयाँ भी तो बहुत नकली मिलती है भैया। हाँ और जो डॉक्टर्स लोग मोटा पैसा लेके ऐसे ही कुछ लोकल कंपनी की दवाइयाँ लिखते हैं, वो असर ही नहीं करता। वही तो वही तो अब सुमेधा बहन करती है, अब हम क्या करें? पूरी जिंदगी तो तुमने बेईमानी करी, अब हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें ठीक कैसे कर सकते हैं? हम सांत्वना दे सकते हैं, करते रहो इलाज। इतनी नकली चीजें, मुझे तो बहुत अफसोस होता है, मुझे कई बार बड़ा कष्ट होने लगता है। हाँ अरे यार, कहाँ श्री माता जी यहाँ जन्म हो गया। इतने इतने बेईमान लोगों के बीच में जन्म हुआ है कि खाने पीने में ही मिलावट, दवाइयों में मिलावट, जीवन के लिए जो जरूरी चीजें हैं उन सब में मिलावट। कमाल की बात देखो। मुझे लगता है इंडिया में मानव के जीवन का कोई मोल नहीं है, मतलब बहुत घटिया स्थिति है। कोई अगर भी पाकिस्तान में बेईमानी तो है, लेकिन अगर वो पकड़ा गया तो उसको फांसी ही होनी है पाकिस्तान में। मतलब फांसी ही हो जाती है पाकिस्तान में, गारंटी से बता रहा हूं। मतलब माना बहुत भ्रष्टाचार है, पर बहुत सारे केसेस आप सुनोगे ना, फांसी की सजा बहुत होती है वहां पे। अब बड़े से बड़े चाइना भी पॉलिटिशियन को जेल में, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को जेल में। चाइना भी इसमें है, वो भाई पॉलिटिशियन को भी फांसी होती है। चाइना का तो हाल ही अलग है ना। चाइना को तो हम उस पहले इसमें कैटेगरी में रख नहीं सकते। अब अमेरिका चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, जेल में डाल देंगे परमानेंट। पता लगा कितनी सजा दी है जी, 120 साल की सजा है ना 200 साल की सजा है, ऐसे लिखे जाते हैं वहां पे। कोई टोल नहीं। लेकिन भारत में अरे हम तो बड़े दयालु हैं, करेजा मिलावट, बहुत दयालु हैं, कुछ नहीं कहने वाले। और फिर जो ऊंचे दर्जे के साधक होंगे ना, कहेंगे हाँ ठीक है भैया, इस युग में तो यही होना था। ये कौन है मिलावट करने वाले? अरे ये शैतानों के एजेंट हैं, उनका काम यही है। ये शैतानों के एजेंट है ना ये, जिनका काम है मानवता को नष्ट करना। डेविल्स के, डेमंस के एजेंट हैं ये, नष्ट करने को आए हैं मानवता को। मिलावट करके नष्ट कर लो, सबसे बढ़िया काम है ये तो। अब फिर रोएंगे हाय हमारे जीवन में इतना मुसीबत आ गई। तो आएगी, बेईमानी करो। और मैक्सिमम बेईमान लोगों के जीवन में मुसीबत आनी आनी है, उसे कोई बदल नहीं सकता। छोटी छोटी चीजें नहीं समझना चाहता कोई, बड़ी बड़ी मुसीबतें तो आनी आनी है, ऐसा कोई रोक ही नहीं सकता। आप एक बार बताओ, कोई ईमानदारी से जीवन जी रहा है, उसे कोई टेंशन ही नहीं होती। आप देखो ना, ईमानदार लोगों को टेंशन कितनी कम है। जो टेंशन नाम की बीमारी है ना, वो झूठे, मक्कार, धूर्त, लोभी और ये बिल्कुल निम्न चेतना वाले लोग, ये जो नैतिकता से गिरे हुए लोग जो मार देना चाहते हैं, मिलावट करते हैं, इन लोगों को टेंशन मिलेगी। जो बहुत ऑनेस्ट इंसान है उसे आप कभी मिलना, उसे कोई टेंशन नहीं है, किसी चीज की टेंशन नहीं होती उसे, कुछ करा ही नहीं ऐसा, उसे काहे की टेंशन होगी। अब टेंशन वाले फंस गए, आज मैंने बोल दिया। टेंशन का मूल कारण लोभ है, ऐसे समझ लो। अब एक कुछ धन का लोभ हो गया, तो कुछ रिश्तों का लोभ हो गया, कुछ अपनी अस्तित्व को बचाने का लोभ हो गया। अब रिश्तों से इतना अटैचमेंट क्यों होता है, कोई बताएगा? अब फंसे हमारे YouTube वाले बेचारे, फंस जाएंगे जो वॉच कर रहे हैं इस वक्त, बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं अभी। हाँ, इतना कुछ लोभ ही होता है। भयानक वाला लोभ, अपना लोभ, अपना खुद का, कि हमारा क्या होगा। सुविधा, है हमारी बहुत सारी सुविधा जुड़ी है ना उनसे, हमारे इमोशंस हैं, हमारी
फैसिलिटीज है, उनसे कंफर्ट है। अटैचमेंट वाले बड़े गौरव से कहेंगे अरे हम बहुत प्यार करते हैं उससे। अच्छा, किस लिए प्यार करते हो भाई? चिंता है कहीं ना कहीं अपनी। अगर इसे इसे नहीं जोड़ के रखा तो हमारा क्या होगा बाद में? सुविधा। सही है। वो प्यार व्यार कुछ नहीं है, वो कन्वीनियंस है। इस सब कन्वीनियंस का खेल चल रहा है। हमारा क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। वहीं पे ही सारे रिश्ते रिश्ते रिश्ते, जितने जितनी चेपा चेपी रिश्तों में है, उसकी गोंद लोभ की गोंद से ही तो गोंद है लगी हुई है, लोभ की गोंद। आई एम सॉरी भाई, क्षमा कर देना मुझे, यहाँ वाले भी और सर वॉच करने वाले भी, पर चिंतन जरूर करके देखना, समझ में आ जाएगी कहानी। अच्छा और एक उन लोगों को ये भी लोग होता है सोशल स्टेटस का, लोग क्या बोलेंगे, अपने बच्चे से नहीं बन रही या